बच्चों 11th क्लास में कॉमर्स आपको मैंने पीछे सिखाई थी एक स्तंभीय रोकड़ बही, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, पीटी कैश बुक के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे क्रय बही यानी कि परचेज़ बुक। परचेज़ बुक क्या होती है? देखिए, परचेज़ बुक से पहले ही पता चल रहा है कि हम जो व्यापार में माल खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसके बारे में जो विवरण लिखा जाता है। कुछ माल हम उधार भी खरीदते हैं, कुछ माल हम नगद भी खरीदते हैं, तो ये उसके बारे में है सब कुछ। तो देखिए, उधार क्रय किए गए समस्त माल के लेखे क्रय बही में लिखे जाते हैं। मतलब जितना भी हम माल परचेज़ करेंगे, खरीदेंगे, वो सब हम कहाँ लिखेंगे? क्रय बही में यानी कि परचेज़ बुक में लिखेंगे। नगद क्रय का लेखा रोकड़ पुस्तक में किया जाता है। जो नगद हम कैश से परचेज़ कर रहे हैं उसको हम कैश बुक में लिखेंगे। यहाँ माल से आशय उन वस्तुओं से है जिसका फर्म व्यवसाय करती है, यानी कि फर्म जो है जिस चीज़ का बिजनेस करती है। अन्य उधार क्रय जैसे कार्यालय सामग्री, फर्नीचर, मशीन, भवन आदि यदि उधार खरीदे जाते हैं तो उनका अभिलेखन रोजनामचा में किया जाता है, यानी कि जर्नल में हम उसकी एंट्री करते हैं। उदाहरण के लिए कपड़े का व्यापारी ग्राहकों के लिए फर्नीचर खरीदता है ना। कपड़े का व्यापारी ग्राहकों के लिए फर्नीचर खरीदता है, क्योंकि अपने उसकी दुकान में कपड़े का माल लगाना है तो उसको फर्नीचर खरीदना पड़ेगा। तो इसका लेखा रोजनामचा में किया जाएगा, क्रय बही में नहीं। इसका जो एंट्री होगी वो जर्नल में होगी, परचेज बुक में नहीं होगी। क्रय बही को बेचक बही यानी कि इनवॉइस बुक भी कहा जाता है। माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा दिए गए बीजक में रसीदें लेखा करने के लिए स्रोत पर लेखों का कार्य करते हैं। इसकी सहायता से शुद्ध राशि का लेखा क्रय बही में किया जाता है। व्यापारिक छूट व अन्य विवरणों को क्रय बही में नहीं लिखा जाता। अगर कोई व्यापारिक छूट है और हमने माल खरीदा है तो उसको हम लेस करके तब उसको एंट्री हम कैश बुक, परचेज बुक में करेंगे। इसका जो प्रारूप होता है वो होती है, देखो, डेट, इनवॉइस नंबर यानी कि बीजक संख्या, नेम ऑफ द सप्लायर और एलएफ और अमाउंट। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल है छोटा सा। क्रय बही के मासिक योग की खाता बही में क्रय खाते के डेबिट पक्ष में खतौनी कर दी जाती है ना। इसका एक ही बनता है, डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं होता, इसमें एक ही पक्ष में होता है, डेबिट पक्ष में खतौनी यानी कि एंट्री कर दी जाती है। आपूर्तिकर्ता के खाते में दैनिक आधार पर खतौनी की जाती है। इसमें है मैसर्स कनिका ट्रेडर्स की क्रय पुस्तकों में निम्न प्रकार की प्रविष्टियाँ की जाएंगी। एक छोटा सा इसका विवरण है। दिनांक है 4 अगस्त 2017 और इसका विवरण है। देखिए, इन्होंने क्या खरीदा है। मैसर्स नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से क्रय बीजक संख्या 3250, 20 छोटे आकार के टीवी जिसका रेट है @ 2000 रुपये प्रति एक। तो अगर हम 20 की मल्टीप्लाई हम 2000 से करें तो हमारे पास आएगा 40,000। तो 40,000 रुपये के तो हमने यहाँ पे टीवी खरीद लिए। अब आती है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर हम 15 की मल्टीप्लाई कर दें 12,500 से, 15 × 12,500, तो इसका अमाउंट आएगा 1,87,500, है ना। अब इन दोनों अमाउंटों को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। देख लो, फिर बता देती हूँ। 40,000 रुपये के तो हमने टीवी खरीदा और यहाँ हमने खरीदा है 1,87,500 के टेप रिकॉर्डर, है ना। तो दोनों को हम यहाँ प्लस करेंगे, कितना अमाउंट हो जाएगा हमारा? 1,12,500। देखिए, हमारा बैठेगा 22,000, 2,75,000, 27,500। अब 2,27,500 में इसमें बोला है सभी वस्तुओं पर प्राप्त व्यापारिक छूट। इस पर हमारी जो व्यापारिक छूट मिली है उसको हमें 20% निकालना है। तो यानी कि हम इन दोनों अमाउंटों को प्लस करेंगे। 40,000 रुपये की जो टीवी खरीदे हैं और 1,87,500 को जो टेप रिकॉर्डर खरीदा है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद हम जो है इसका 20% निकालेंगे। तो यहाँ 2 ज़ीरो से तो 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब हम इनकी आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 का हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4। ये बैठेगा हमारा 500। अब हम 45,500 जो है इस 2,27,500 में से हम घटा देंगे। ये हम घटाएंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा
1,82,000। तो अब हम इसकी एंट्री करेंगे। इस तरह से हम अपना जो है अकाउंट बनाएंगे। बुक्स ऑफ कनिका ट्रेडर्स की पुस्तकों में हम बना रहे थे। अब परचेज बुक है ये, तो डेट, इनवॉइस नंबर, डेट ऑफ नंबर ऑफ नेम ऑफ द सप्लायर तो यहाँ लिखेंगे, और LF, लेज़र फॉलो और अमाउंट। तो 4 तारीख का हम अमाउंट जो डालेंगे, बीजक संख्या क्या थी इसकी, 3250 थी। तो अब मैसर्स नीमा इलेक्ट्रिशियंस तो कितने का हुआ था हमारा, 1,82,000 रुपये से हम इसकी एंट्री कर देंगे। अब 10 तारीख को अगर हम देखें, मैसर्स पवन इलेक्ट्रिक्स ने ख़रीदा, बीजक संख्या इसमें 8260 है। 10 वीडियो कैसेट खरीदी है 150 के रेट से। 20 टेप रिकॉर्डर खरीदे हैं 1,650 रुपये से, 1,650 से सॉरी। और इसकी ख़रीद पर व्यापारिक छूट कितनी है, 10% है। तो इसका भी हम ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाले का निकाला था। देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। 10 वीडियो कैसेट थे तो 10 गुना हमने 150 के रेट से ख़रीदा, तो ये बच गए हमारे 1500 रुपये के। और 20 टेप रिकॉर्डर ख़रीदे हैं इन्होंने 1,650 के रेट से, तो यहाँ पे अमाउंट आ गया हमारा 33,000। अब हम इन दोनों अमाउंटों को हम जो है जोड़ेंगे, ये अमाउंट बनेगा हमारा 34,500। 34,500 पे 10% की व्यापारिक छूट है, तो 10% हम इसको लेस कर देंगे। 10% लेस करने के बाद हमारा आंसर आएगा 3450, 3,450। अब हम 34,500 में से 3,450 रुपये घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 31,050 रुपये। तो अब हम इसकी एंट्री भी जो है ऐसे ही करेंगे। 10 अगस्त है तो इसका मैसर्स पवन इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसके पैसे बन गए हमारे 31,050 रुपये। अब नेक्स्ट एंट्री है हमारी 18 तारीख की। मैसर्स नादरन इलेक्ट्रॉनिक्स ने बीजक संख्या 4256 को 15 नर्दन स्टीरियो 4,000 रुपये प्रति पीस, एक पीस यानी कि 4,000 का है। 20 नर्दन रंगीन टीवी 14,500 प्रति पीस, और इस पर जो छूट दी है इन्होंने दी है 12.5 यानी कि 12.5%। तो इसको भी हम ऐसे ही निकालेंगे। ऐसे ही निकालने के बाद हमारी अमाउंट बनेगी 3,06,250 रुपये। ऐसे ही मैसर्स नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से ख़रीदा, बीजक संख्या है, सबकी ही बीजक संख्या डलेंगी, इनवॉइस नंबर सबके डलेंगे। 5 छोटे आकार के टीवी 1,000 के, ठीक है, और 5 रंगीन टीवी 12,500 के। तो इस पर छूट दी है इन्होंने 20%। जैसे हमने छूट निकालते हैं ऐसे ही हम उसको निकालेंगे। ये बैठेगा हमारा 54,000 का। और मैसर्स पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से माल खरीदा 20 वीडियो कैसेट 150 रुपये प्रति इकाई, 25 टैप रिकॉर्डर 1,600 रुपये प्रति इकाई, और इस पर जो छूट मिली है वो मिली है हमारी 10%। तो पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 20 की पहले 150 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 25 की 1,600 से करेंगे। जो भी अमाउंट जुड़ के आएगा उसका हम 10% निकालेंगे, और 10% हम जो टोटल अमाउंट था उसमें से हम लेस करके यहाँ लिख देंगे 38,700। अब हम अमाउंट का टोटल करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 6,12,000। इसका जो है अमाउंट आ जाएगा। इस क्रय पुस्तक की संबंध राशि खाता बही में प्रतिदिन संबंधित लेखे क्रेडिट की खतौनी कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट जो है हमारा डेबिट होता है। तो हम यहाँ जब हम खाता बनाएंगे, लेज़र बनाएंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। योग करके खाता बही क्रय खाते और डेबिट पक्ष की खतौनी की जाती है। यदि लेन देन बड़ी संख्या में है तो दैनिक खतौनी दैनिक, साप्ताहिक या पाक्षिक भी हो सकती है। या तो हम रोज़ बनाएं, या सप्ताह में बनाएं, या 15 दिन बाद बनाएं। तो देखिए इसकी जो एंट्री की है बुक्स ऑफ कनिका इलेक्ट्रॉनिक्स में, देखिए सबसे पहले इन्होंने माल जो ख़रीदा था मैसर्स नईम से ख़रीदा था, नीमा से ख़रीदा था, तो 1,82,000 का। तो हम अमाउंट करेंगे 1,00,000 बाय परचेज अकाउंट 1,82,000। इन्होंने दोबारा एक माल ख़रीदा है 26 तारीख को। 26 तारीख को ख़रीदा है इन्होंने नीमा से 54,000 रुपये का। तो यहाँ पे भी हम 26 तारीख की एंट्री करेंगे 54,000 से, तो हम यहाँ पे इसका अकाउंट बंद कर देंगे। फिर आती है मैसर्स पवन की। पवन से हमने कितने का माल ख़रीदा है, 31,050 रुपये का। तो बाय परचेज़ अकाउंट करेंगे हम 31,050 रुपये का। इन्होंने दोबारा भी माल ख़रीदा है, इन्होंने ख़रीदा है यहाँ 29 तारीख को।
29 तारीख को माल ख़रीदा था, तो हम 29 तारीख की एंट्री में देखेंगे कितने अमाउंट पड़े हैं हमारे 38,700। तो हम यहाँ पे भी बाय परचेज़ करके 38,700 रुपये हम इसमें डाल देंगे। अब आता है नॉर्थन से हमने कितना ख़रीदा है, नरादन से 3,06,250 रुपये का। तो हम इसके भी बाय परचेज़ करके 3,06,250 रुपये से एंट्री करके हम इसको अकाउंट को बंद कर देंगे। अब बात आती है, अब हमने टोटल कितना अमाउंट पैसा ख़रीदा, माल ख़रीदा 6,12,000 का। तो जब हम परचेज़ अकाउंट बनाएंगे तो परचेज़ अकाउंट में हम जो है पूरी एंट्री, जब हम खाता बंद कर रहे हैं 31 तारीख में, तो 31 तारीख में हम लिखेंगे सुजीट्स एज़ पर परचेज़ जर्नल, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका जो है 6,12,000 रुपये से एंट्री करने के बाद हम इस खाते को बंद कर देंगे। तो ये थी तुम्हारी परचेज़ बुक। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे परचेज़ रिटर्न बुक। जब हम माल हमारे व्यापार में आता है, तो जब कोई माल ख़राब हो जाता है या कुछ भी उसमें ऐसे दोष आ जाते हैं, तो हम जब रिटर्न करते हैं अपना माल, तो उसकी एंट्री कैसे कराई जाती है। ठीक है बच्चों।